ब्रो जरा ध्यान से सुन। तूने कभी फील किया है, कितनी भी कोशिश कर ले, कभी तू टू नाइस लगने लगता है, कभी टू डिस्टेंट, और कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। तूने ट्राई किया अच्छा लड़का बनना, उसका इंटरेस्ट खत्म, फिर सोचा थोड़ा कोल्ड बन जाऊं। वो बोलती है तू तो बिल्कुल हार्टलेस है। अब सुन, वो तुझे टेस्ट कर रही है क्योंकि वो तुझसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहती, बल्कि वो देख रही है क्या तू सच में डिफरेंट है। ना ज्यादा लाउड, ना ज्यादा स्वीट, ना फेक टफ गाय, बस रियल और डिफरेंट। और आज मैं तुझे एग्जैक्टली बताऊंगा रियल लाइफ में वो डिफरेंट दिखता कैसे है, न कि सिर्फ बातें या थ्योरी में। सो लेट्स गेट इनटू इट। पॉइंट 1, रिएक्ट करना बंद करो, फ्रेम होल्ड करना सीखो। देखो, सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है, ज्यादातर लड़के रिएक्ट करने के एडिक्ट होते हैं। लड़की ने थोड़ा डिस्टेंस लिया, वो पीछा करने लगते हैं, वो साइलेंट हुई, ये डबल टेक्स्ट करने लगते हैं, वो थोड़ा कोल्ड बिहेव करती है, ये तुरंत अटेंशन मांगने लगते हैं। और फिर क्या होता है, तुम ये साबित कर देते हो कि तुम्हें इमोशनली कंट्रोल किया जा सकता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर ये इतना सा भी हैंडल नहीं कर सकता तो जिंदगी कैसे संभालेगा। रियल मैन क्या करते हैं, दे होल्ड देयर फ्रेम। होल्डिंग फ्रेम का मतलब है तू अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदलता नहीं है। एनर्जी बदलती है, मूड बदलता है, लेकिन तू ग्राउंडेड, काल्म और स्टडी रहता है। वो दूर हो रही है, कूल। तू वहीं खड़ा है जहां पहले था, वो चुप है। तू भी चुप रहा, ना ईगो की वजह से बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। पॉइंट 2, पपेट मत बनो, मिरर बनो। ब्रो, ये बात बहुत डीप है और ज्यादातर लड़के इसे समझ ही नहीं पाते। लड़कियां नेचुरली इमोशनल वेव्स में जीती हैं। एक पल सॉफ्ट और केयरिंग होती है, अगले पल कोल्ड और डिस्टेंट। और क्या होता है, ज्यादातर लड़के बन जाते हैं पपेट। हर इमोशन पर डांस करने लगते हैं, हर मूड चेंज पर रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो सच में स्टैंड आउट करते हैं वो बनते हैं मिरर। मिरर बनने का मतलब, जो वो फील कर रही है तुम वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हो बिना ओवर रिएक्ट किए। वो पीछे हटती है, तुम भी उतनी ही स्पेस मेंटेन करते हो, रिलैक्स्ड और नेचुरल वे में। वो पास आती है, तुम उसे एक्सेप्ट करते हो बिना किसी कंप्लेंट या रिजेंटमेंट के। ये बताता है कि मैं तुम्हें देखता हूं बट आई एम नॉट चेसिंग एंड आई एम डेफिनेटली नॉट हियर टू प्ले गेम्स। और ब्रो, बिलीव मी, ये एटीट्यूड बहुत मैग्नेटिक होता है। पॉइंट 3, खुद को बार बार एक्सप्लेन करना बंद करो। अट्रैक्शन को सबसे तेज खत्म करने वाली चीज क्या है, ओवर एक्सप्लेनिंग। अधिकतर लड़के हर चीज का रीजन देते रहते हैं। मैंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं बिजी क्यों था, मैं मिल नहीं पाया क्योंकि। ब्रो, स्टॉप इट। जब तुम जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तुम सबकॉन्शियसली इनसिक्योर एनर्जी दिखाते हो। रियल मैन डोंट एक्सप्लेन, दे एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस। तुम्हें हर बात पर स्पीच देने की जरूरत नहीं। अगर लड़की सही है, वो तुम्हारी एनर्जी महसूस करेगी बिना तुमसे पैराग्राफ्स सुने। सिंपल रखो, मैं बिजी था, दैट्स इट। नो गिल्ट, नो ड्रामा, नो ओवर थिंकिंग। पॉइंट 4, साइलेंस को टॉलरेट मत करो, उसे अपना वेपन बनाओ। ब्रो, साइलेंस एक डर की चीज नहीं है, ये एक पावर है। ज्यादातर लड़के जब लड़की की तरफ से साइलेंस आता है तो पैनिक करने लगते हैं। क्या वो इंटरेस्ट खो रही है, क्या उसे कोई और मिल गया, मुझे टेक्स्ट करना चाहिए क्या। लेकिन जो मर्द पावर को समझता है, वो उस साइलेंस को ब्रेक नहीं करता, वो उसे इस्तेमाल करता है। उसे पता होता है वो भी फील कर रही है, वो भी वंडर कर रही है। और यही टेंशन जब बढ़ती है तो लड़की खुद रीच आउट करती है। साइलेंस एम्पलीफाई करता है इमोशंस, अगर तुम उसे काम करने दो। पॉइंट 5, उसे दो इमोशनल वैरायटी। देखो ब्रो, कंसिस्टेंसी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो गए तो अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगेगा। तुम लॉयल हो, रिस्पेक्टफुल हो, सॉलिड हो, ग्रेट। लेकिन इसके साथ जरूरी है इमोशनल वैरायटी भी। मतलब, कभी कभी उसे सरप्राइज करो, जब उसे उम्मीद ना हो तब हंसाओ, मजाक में चैलेंज करो। कभी कूल एनर्जी दो, कभी इंटेंस। एक ही एनर्जी रिपीट मत करो। मत बनो सिर्फ वो सेफ गाय जिससे वो इवेंचुअली बोर्ड हो जाए। लड़कियां स्थिरता चाहती हैं, लेकिन उत्साह भी। उन्हें तुम्हारे साथ जिंदा महसूस करना है। अगर वो पहले से पूर्वानुमान कर सके कि तुम अगला कदम क्या लेने वाले हो, तो वो वही उत्साह कहीं और ढूंढना शुरू कर देती है। पॉइंट 6, बी मिस्टीरियस लेकिन एक्सेसिबल भी। देखो ब्रो, एक चीज जो हर बार काम करती है वो है थोड़ा सा मिस्ट्री रखना, लेकिन इमोशनली अवेलेबल रहना। मतलब, उसे अपनी पूरी दुनिया एक ही बार में मत दिखाओ। अपने थॉट्स, अपने गोल्स, अपनी लाइफ के कुछ हिस्से थोड़े सीक्रेट्स में रखो।
उसे जानने दो कि तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ है जो वो हर दिन डिस्कवर कर रही है। लेकिन जब भी तुम उससे बात करो, पूरा प्रेजेंट रहो, रियल रहो। उसे फील कराओ कि उसे तुम्हारा ध्यान मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं। यही वो बैलेंस है जो उसे खींच कर रखता है। वो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया महसूस करती है। पॉइंट 7, सेफ मत खेलो, रियल बनो। सन ब्रो, नाइस गाय बनकर उसका दिल जीत सकते हो, न टॉक्सिक बनकर। उसे चाहिए एक रियल मर्द जो अपनी अच्छाई और अपनी खामियां दोनों को एक्सेप्ट करता है। मतलब, तुम्हें अपने फ्लॉज छुपाने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास हर चीज का आंसर है। बस खुद पर खड़े रहो। उसे फील कराओ कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे चूज कर रहे हो। बस तभी वो तुम्हें सच में रिस्पेक्ट करती है। फाइनल टेक अवे, भाई, तुम जीतते हो जब तुम रिएक्ट नहीं करते, चेज नहीं करते, ओवर गिव या ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। तुम जीतते हो जब तुम ग्राउंडेड रहते हो, फ्रेम होल्ड करते हो और अपनी रियल सेल्फ पर खड़े रहते हो। वो तुम्हें टेस्ट इसीलिए नहीं कर रही कि वो तुम्हें रिजेक्ट करना चाहती है। वो कर रही है ये देखने के लिए कि क्या ये वही मर्द है जो फाइनली टिकेगा। बी दैट मैन, ट्रस्ट मी।